दोस्तों नमस्कार। सभी अध्ययन करने वाले साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जैन धर्म में 16वीं क्लास में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। पढ़ रहे हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए और देखिए भी। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी है, जो अहिंसा, सत्य और असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य हैं। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। वे पंच अणुव्रत अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, असत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत हैं और अपरिग्रहाणुव्रत हैं। महावीर स्वामी ने वेदों में अपौरुषेयता को स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों में पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों अनास्तिकों के एकांतिक मतों को जोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद स्याद्वाद कहा गया है। स्याद्वाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तीर्थंकर के रूप में प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, प्रभनाथ कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। और दोस्तों इसी प्रकार हम लोग जो है अज्ञान के कारण कर्म जीव को आकर्षित होने लगता है, जिसे हम आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियाँ कषाय हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीवन में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अत्यंत